हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, आरबीआई द्वारा संशोधित बैंक लॉकर नियम कब से प्रभावी रूप से लागू होंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एक नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया? सही जवाब है स्पेन। हाल ही में स्पेन ने एक नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य प्रति किसान परिवार की औसत मासिक आय में दूसरे स्थान पर रहा? सही जवाब है पंजाब। निम्न में से पंजाब राज्य प्रति किसान परिवार की औसत मासिक आय में दूसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी 25 शीर्ष सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट में भारत की ओर से कौन शामिल है? सही जवाब है पीवी सिंधु। ऑप्शन 2 सही है। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी 25 शीर्ष सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट में भारत की ओर से पीवी सिंधु शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया गया? सही जवाब है ऑप्शन 1 पीयूष गोयल। निम्न में से पीयूष गोयल के द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है? सही जवाब है 10वां। दिसंबर 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल प्रचंड को नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। नेपाल की राजधानी क्या है? सही जवाब है काठमांडू है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगापुर के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 3 सही है। चलिए ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? सही जवाब है कोसोवो। हाल ही में कोसोवो औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया लिखी है? सही जवाब है विक्रम संपत ने लिखी है। ऑप्शन 3 सही है। चलिए ध्यान देंगे, हाल ही में विक्रम संपत ने अपनी नई पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया लिखी है। मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया। नलनाडा अंटिल बी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी। विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक शेन वॉटसन ने लिखी है। फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने अपनी नई पुस्तक प्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है। हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली डाइवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 18 दिसंबर को मनाया गया है। ऑप्शन बी सही है। चलिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, ध्यान देंगे।
1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया गया। बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, एड्स दिवस मनाया गया और बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को देखिए, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया और 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। क्लियर है। 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के स्मरणोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको याद रखने हैं कि किस दिन क्या हुआ था। 10 दिसंबर को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है और यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही जवाब है नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ऑप्शन बी सही है। चलिए, अब जीएसटी क्या है इसके बारे में जान लीजिए। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे वन नेशन वन टैक्स अर्थात एक देश में एक कर के नाम से जाना जाता है। जीएसटी के तहत देश में वस्तुओं और सेवाओं पर 5 प्रकार की दरों 0%, 5%, 12%, 18% और 28% का कर लगाया जाता है। भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत संविधान के अनुच्छेद 279 ए में जोड़ा गया। भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट है। आर्थिक करंट अफेयर देखिए। आईसीआईसीआई बैंक ऋण मामला, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार किया। सेकेंड पॉइंट है, भारत 2037 तक तीसरी आर्थिक महाशक्ति और 2035 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। देखिए, आपने आर्थिक करंट अफेयर्स के 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। हम ऐसे ही डेली डिस्कस किया करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के 4 पॉइंट्स देखिए। सर्बिया 1 जनवरी से भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश समाप्त कर रहा है। चीन ने आने वाले यात्रियों के लिए संगरोध समाप्त करने की घोषणा की। फिलीपींस में बाढ़ के कारण 46,000 लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। चीन ने 24 घंटे में ताइवान की ओर 71 युद्धक विमान 7 जहाज भेजे। खेलकूद करंट अफेयर्स देखिए। लवलीना बोरगोहेन निखत जरीन ने महिला मुक्केबाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। देश भर में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश में होता है। ऑप्शन 3 सही है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। देश भर में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। उसके बाद महाराष्ट्र व गुजरात का स्थान आता है। देखिए, आंध्र प्रदेश में 17.99% है, महाराष्ट्र में 14.26% है, गुजरात में 12.04%, तमिलनाडु में 12%, कर्नाटक में 11.44% है। चलिए, अब आपके लिए 2 प्रश्न हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। निम्न में से किस देश की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान यूट्यूब ने किया? ठीक है। अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस राज्य में 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।